हाय कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं आने वाले जो अगले 7 दिन हैं वो आप कैसे रहने वाले हैं, क्या रहा अगले 7 डेज में और आपके लिए गाइडेंस क्या है। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी इसमें दिए गए मैसेजेस आपके लिए होंगे। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो से, इस रीडिंग से अपने आप को कनेक्ट करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको गाइड करें। राइट, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज कैप्रिकॉर्न मकर राशि क्या आ रहा है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए नेक्स्ट 7 डेज प्लीज गाइड कीजिए। मैसेज क्यों नहीं आ रहा? ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। माय गॉड, सारे ही कोर्ट कार्ड्स क्यों आ गए। एस ऑफ सोर्ड्स। ये नेक्स्ट 7 डेज बहुत से लोग आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस। पहली बात तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि आप बहुत ही ज्यादा ना प्रैक्टिकल रहने वाले हो। अभी तक अगर आप अपनी सिचुएशंस को इमोशनली डील करते थे ना, तो लेकिन आने वाले जो अगले 7 दिन है आप बहुत ही प्रैक्टिकली एक्शंस और डिसीजंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, या प्रैक्टिकली अपनी लाइफ को बेसिकली देख रहे हैं। प्रैक्टिकल बहुत रहेंगे, कहने का ये मतलब है। दिमाग से बहुत ज्यादा सोचेंगे, दिल से डिसीजंस नहीं लेने वाले। इमोशंस को आप बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हुए, या फिर कंट्रोल करने का मतलब ये है, यहाँ पर मैं दबाते हुए तो नहीं देख रही हूँ, आप चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो। बेसिकली आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, आप इतना अंडरस्टैंड कर पा रहे हो आने वाले 7 डेज में कि कहाँ मुझे लॉजिकली इम्प्लीमेंटेशंस करनी है, कहाँ मुझे दिमाग से सोचना है और कहाँ मुझे दिल से सोचना है। ठीक है, तो वो वाली एनर्जी मुझे आपके नेक्स्ट 7 डेज में दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग अगले 7 दिन ना कैप्रिकॉर्न अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हो, कुछ सीख रहे हो, कुछ सर्च कर रहे हो, कुछ ढूंढ रहे हो, कुछ देखना चाह रहे हो, कुछ नॉलेज लेना चाह रहे हो, कुछ जानना चाह रहे हो, कुछ ढूंढ रहे हो। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों की नेक्स्ट 7 डेज दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत ही ऐसी एनर्जीज है। ऑनलाइन आप काम कर या तो ऑनलाइन आप काम करते हो, या फिर ऑनलाइन बहुत ज्यादा रहने वाले हो नेक्स्ट 7 डेज में। ऑनलाइन बहुत ज्यादा मैसेजेस, सर्चिंग, लर्निंग्स, या फिर मे बी आप ऑनलाइन कोर्स पे ले रहे हो। ठीक है, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। वो इसी टाइप की एनर्जीज ना मुझे आपकी दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको ऑनलाइन बहुत नॉलेज मिल रही है आने वाले 7 दिनों से। अभी देखिए, ये कोर्स के माध्यम से हो सकता है, ये किसी पॉडकास्ट के माध्यम से हो सकता है, या फिर किसी वीडियोस वगैरह से कोई आप नॉलेजेबल वीडियोस देख रहे हो, कुछ तो ऐसा कुछ देख रहे हो जिससे आपकी नॉलेज बढ़ रही है। आप लाइफ को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे हो। एक जिसे कहते हैं ना सुलझी हुई शख्सियत में, मतलब बहुत, मैं आई थिंक मैं बिल्कुल सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। शख्सियत होता है ना, शख्सियत, आई एम सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो मतलब सुलझी हुई पर्सनालिटी में तब्दील होते हुए मुझे यहाँ पर आप नजर आ रहे हैं। राइट, शख्सियत होता है। आई थिंक मैं एक वर्ड को पकड़ के, देखिए यहाँ पर जैसे कि आप चीजों को ना ठीक कर रहे हो।
ओके। आप परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, और पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर एनर्जीज मिल रही है, ये जिंदगी की बात हो रही है, आपकी लाइफ की बात हो रही है। जैसे शायद अभी तक आप अपनी लाइफ को ना बहुत ही इमोशनल या एक गलत तरीके से हैंडल करते हुए आए थे, लेकिन आने वाले अगले 7 दिन बहुत ही वियर्ड मैसेज मैं दे रही हूँ, लेकिन जो मुझे चैनल हो रहा है, आने वाले अगले 7 दिन ना आप कुछ ऐसा सीख रहे हो, कुछ ऐसा सुन रहे हो, कुछ ऐसी नॉलेज ले रहे हो, कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त आप कर रहे हो कि आप अपनी लाइफ को बहुत एक बैलेंस्ड वे में आप हैंडल करोगे। समझ रहे हो आप? आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर बहुत बढ़ने वाला है, आप बहुत शाइन करने वाले हो, आपकी पर्सनालिटी में बहुत चेंज आने वाला है, आप खुद से बहुत प्यार करने वाले हो, खुद की कमियों के साथ खुद को आप अपनाने वाले हो। ओके। और उसके साथ ही आप यहाँ पर शाइन करते हुए, कॉन्फिडेंट होते हुए नजर आ रहे हो। होता है ना कि किसी कोई एक पर्सन है, उसको लग रहा है मेरे अंदर से ये कमी है, लेकिन उस वजह से उसका कॉन्फिडेंस लो है, लेकिन नहीं, आप अपने फ्लॉज के साथ आप खुद को पसंद कर रहे हो और उसके साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है। आप किसी की ना अगले 7 दिन, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी की परवाह नहीं कर रहे हो, किसी की केयर नहीं कर, आई मीन केयर करने का मतलब है किसी, कोई आपको क्या जज कर रहा है, कोई आपको क्या कह रहा है, आपके बारे में क्या सोच रहा है, आपको कोई मतलब नहीं है। आपको ये लग रहा है कि मैं अगर कुछ ठीक कर रहा हूँ ना, मुझे लग रहा है कि मुझे ये चीज पसंद है और मैं ठीक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं उसको फॉलो करूंगा या करूंगी। एक ऐसे एटीट्यूड में, मतलब मल्टीपल पर्सनालिटीज मुझे आपके अंदर यहाँ पर लिटरली नजर आ रही है कि मल्टीपल पर्सनालिटीज आपके अंदर टैप इन हो रही है, जैसे आप धीरे धीरे खुद को पहचान रहे हो एक एक करके, और फाइनली आप अपने ट्रू सेल्फ में यहाँ पर टैप इन करने वाले हो। बहुत से लोग आपको इंस्पायर भी कर सकते हैं, बहुत से लोग आपको आने वाले अगले 7 दिन में इंस्पायर कर सकते हैं, उनकी बातों से आप इंस्पायर हो सकते हो, उनकी लाइफ से, उनके लाइफस्टाइल से आप इंस्पायर हो सकते हो। बहुत से लोग आपको इंस्पायर करने वाले हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि लास्ट कार्ड हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स है, जो कि ये बता रहा है कि कुछ जो आप सीख रहे हो ना अगले 7 दिन में, आप फाइनली उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो और आप अपनी लाइफ में एक्चुअल में प्रैक्टिकली आप उसको इम्प्लीमेंटेशंस कर रहे हो, आप उसको अप्लाई भी कर रहे हो, जिस वजह से कि आप अपनी लाइफ में आपका क्लियर विजन हो रहा है, आपको क्लैरिटी मिल रही है, आप एक सधे हुए इंसान बन रहे हो। ठीक है। मुझे डेफिनेटली नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए इंफॉर्मेशन है। ओके आपके लिए इंफॉर्मेशन है, और आप इस इंफॉर्मेशन को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले सकते हो कि एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पर आ रही है आने वाले अगले 7 दिन में। ठीक है। मे बी आप उसको बहुत लाइटली लो। ठीक है। स्टार्टिंग में आप उसको बहुत लाइटली लो, और हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये लग रहा हो कि मैं क्या ही बोल रही हूँ, ये क्या है। नेक्स्ट 7 डेज आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है। तो स्टार्टिंग में हो सकता है आप उस चीज को लाइटली लो, लेकिन वो चीज आपकी जिंदगी बदल देगी। Two of Swords, 10 of Cups, Justice. ओके देखो एक चीज यहाँ पर बताती हूँ, अभी की तो करेंटली मुझे सिचुएशन आपकी क्या लग रही है, किसी चीज को लेकर के आप कंफ्यूज हो सकते हो। आपको ऐसा लग रहा है आप या तो किसी चीज को लेकर के आपके माइंड में कुछ चल रहा है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। मैं बोल रही हूँ ना, जैसे आप अपने दिल और दिमाग में स्टक हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या डिसाइड करूं, किस तरफ आगे बढ़ूं। बट डेफिनेटली ये जो कंफ्यूजन है, आने वाले 7 दिन आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले 7 डेज में ना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनों के साथ टाइम बिताएं। ठीक है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अपनी फैमिली के साथ खुश रहें। ओके। वहां पर भी थोड़ा सा फोकस करें, क्योंकि नेक्स्ट 7 डेज जो मैंने आपको बोला है कि आप लोग जो ना, आप लोग सिर्फ और सिर्फ बहुत ही ज्यादा करियर ओरिएंटेड या पर्सनल अपने खुद को, मतलब पर्सनल ग्रोथ कहें, करियर वाइज कहें, वही फोकस आपका यहाँ पर आ रहा है। लेकिन फैमिली को आप थोड़ा ज्यादा इग्नोर कर रहे हो। मैं इसके लिए कार्ड लेना चाहूंगी। हाँ फैमिली से थोड़ा सा ना गैप जैसे होता हुआ, डिस्टेंस होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। जैसे इमोशनली भी आप थोड़ा सा डिटैच हो रहे हो, वैसे भी आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो।
तो आपके लिए एक एडवाइस है कि अगले 7 दिन जो है ना, आप थोड़ा सा फैमिली में भी फोकस कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बाकी कामों को छोड़ दो, फैमिली पर ही फोकस करो, नहीं, थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करने की ना आप यहाँ पर कोशिश करो। अदरवाइज आपको ना यस ओ ओके, अदरवाइज आपको ना थोड़ा सा चीजें प्रॉब्लमेटिक लग सकती हैं पर्सनल लेवल पर, ठीक है। तो पर्सनल लाइफ को अगर आप बैलेंस करके चलना चाहते हो, अपने रिश्तों को लेकर के चाहते हो कि चीजें सभी चीजें सॉर्ट होकर के चले, बैलेंस होकर के चले, तो थोड़ा सा फैमिली पर भी फोकस करना, ठीक है। अभी आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, जैसे भी हैं, पर हर तरह से, हर लिहाज से आपको जितना आप अपना दे सकते हो उतना आप थोड़ा सा दीजिए, अपना पार्ट जरूर, अपना रोल जरूर प्ले कीजिए, ठीक है। और जब आपको लग रहा है कि हाँ ये टाइम पीरियड मेरे, फॉर एग्जांपल अगर आप वर्किंग भी हैं पूरे दिन, अगर आप अपने ऑफिस में हैं या फिर ऑफिस का काम कर रहे हैं बाकी चीजें, लेकिन एक रात का टाइम है जो थोड़ा सा फैमिली टाइम होना चाहिए, ठीक है। अपने परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड करना, अच्छे पल बिताना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। या फिर वीक में एक दिन होता है या 2 दिन आपको मिलते हैं या एक दिन आपको मिलता है, उस चीज पर गौर करना, अपनी फैमिली को टाइम देना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज ना फैमिली लाइफ में थोड़ा सा इश्यूज क्रिएट होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और बाकी आपकी जो पर्सनल कहें, पर्सनल इन द सेंस कि पर्सनल ग्रोथ को लेकर के जो आप कर रहे हो, आपके करियर के रिगार्डिंग जो आप कर रहे हो, वो तब तो अच्छा चलता हुआ नजर में आ रहा है, लेकिन वहां चीजों को थोड़ा सा बैलेंस करना होगा, क्योंकि फाइनल कार्ड आपके लिए जस्टिस है, ठीक है। जस्टिस का कार्ड बेसिकली यही बताता है कि जहां बैलेंस नहीं है ना, वह बैलेंस लाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जस्टिस, न्याय, ठीक है। इस चीज को मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना चाहूंगी प्लीज। बैलेंस की एनर्जीज तो मुझे यहाँ से मिल गई है, और क्या कहना चाहते हैं इसके माध्यम से आप? ओके एक मैसेज और मिला मुझे, यस, एस ऑफ कप। सी देखो, हर तरह से ना आपको यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस करके चलना होगा, खासकर इमोशनली भी आपको बैलेंस करके चलना होगा, अपनी फैमिली पर भी फोकस करना होगा। इसके साथ ही साथ आपको जो लगता है ना कि मुझे ये डिसीजंस लेना, ये एक्शन लेना जरूरी है मेरे लिए अगले 7 दिन, वो एक्शंस लीजिए। उसके लिए आप किसी की वेट मत कीजिए कि सामने से कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, सामने से कोई अप्रूवल आपको मिल रहा है, या किसी के अप्रूवल की आप वेट कर रहे हो। अप्रूवल इन द सेंस कि आप कोई आपको अच्छा बोले, नहीं, आप अपनी तरफ से अपना 100% दीजिए, अपनी तरफ से अपना 1000% दीजिए, आप अपना अपना 1000% आप लगा दो। और आपको जो लग रहा है ना कि मेरे लिए इस समय ये एक्शन लेना, ये डिसीजन लेना इस समय बहुत सही है, वो लीजिए। किसी भी रीजन से कोई चीज ऐसी मत आने दीजिए कि उस वजह से आप अपने पैर पीछे खींच रहे हैं, ओके। या फिर कहीं ऐसी जगह पे मत रुक जाना अगले 7 दिन कि अच्छा वो पहल करे तो मैं आगे बढ़ू, नहीं। अगर आपको लगता है, क्योंकि यहाँ पर एक वो वाली एनर्जी है, ये रिलेशनशिप के माध्यम से भी हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं, अगर आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट हो गई है, तो पहल आपको करने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको करनी चाहिए। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को ये सुनना अच्छा लग रहा होगा। कभी कभी पहल कर लेनी अच्छी होती है, ठीक है। कहने का मतलब जहां उस वहां पर ईगो को मत आने दो, वहां पर अपने दिल को हार्ड मत करो। इवन ये हर एंगल से आपके लिए आ रहा है, ये सिर्फ मैं रिलेशनशिप के लिए नहीं बोलूंगी, ये रिलेशनशिप के लिए तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बट ये आपके हर तरह से मुझे ये चीजें दिखाई दे रही हैं। आपके करियर वाइज भी मुझे यहाँ पर चीजें दिखाई दे रही हैं कि जहां आपको लग रहा है ना आपको एक्शन ले लेना चाहिए, वहां आप एक्शन ले लें, वहां आप सामने वाले की वेट नहीं करें। अब ऐसा तो है नहीं भाई, अगर आपने कहीं अगर आपने कहीं जॉब इंटरव्यू दिया है, अब आगे से कॉल आएगी, वहीं आप जा सकते हो। लेकिन जहां आपको लग रहा है कि यहाँ मैंने एक्शन ही नहीं लिया है, मेरी तरफ से कमी हो रही है, ओके, तो वहां किसी तरह के, मुझे क्यों ऐसा मैसेज मिला, किसी तरह के अंधविश्वास में मत जाओ कि आज दिन अच्छा नहीं है या कल जाएंगे या उस डेट को बोला था उस दिन जाना है। आपको बोला जा रहा है, आपको जो लग रहा है ना आपको वो इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, आपको अपनी तरफ से एक्शन ले लेना चाहिए, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हफ्ता ना आपको जस्टिस दे करके रहेगा। अब आपकी तरफ से अगर कोई कमी हो जाएगी तो फिर आपको चीज नहीं मिलेगी, है ना। तो अपनी तरफ से आप पूरा 100% देना। चलिए फाइनल कार्ड ना मैं यहाँ से ले लेना चाहती हूँ आपके लिए, Capricorn. Next 7 days. Capricorn. Next 7 days. Cancel. Moralities. Morality. Queen of Swords. Maturity. Queen की ये नहीं, ये Queen की एनर्जीज नहीं है, ये Ace of Pentacle की एनर्जी है डेफिनेटली।
और यहाँ पर है सन, ब्यूटीफुल एनर्जीज। तो सबसे पहले तो नेक्स्ट 7 डेज देखो, स्ट्रेस आ रहा है यहाँ पर, और ये स्ट्रेस सच्ची में बताऊं तो स्ट्रेस मुझे ना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये कार्ड तो मुझे कुछ और बता, मतलब ये कार्ड का डिस्क्रिप्शन अलग है, पर जो मुझे यहाँ पर चैनल हो रहा है ना, आप थोड़ा पर्सनल लाइफ को बैलेंस करके चलो, अदरवाइज वहां से चीजें आपको स्ट्रेस दे सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए जो एनर्जीज आ रही है ना, आप बहुत पावरफुल हो, आप बहुत पावरफुल हो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। तो अपने आप को ना प्लीज लिमिट मत करो, ठीक है। अपने आप को किसी चीज में बांधो मत, किसी लिमिटेशंस में बांधो मत। आप बंधने के लिए नहीं आए हो, आप आजाद होने के लिए आए हो। चाहे वो कोई भी चीज है आपकी लाइफ की, कोई भी चीज है आपकी लाइफ की, आप आजाद होने के लिए आए हो, ठीक है। अगर आप किसी चीज में बंध रहे हो, किसी चीज में लिमिट कर रहे हो अपने आप को, या किसी चीज में आपको लग रहा है कि मैं खुल करके नहीं जी पा रहा या नहीं जी पा रही, वो चीज आपके लिए नहीं है। और इन नेक्स्ट 7 डेज में आपकी तरफ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स यहाँ पर भेज रहे हैं आपकी तरफ, विद द मेच्योरिटी कार्ड। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ यहाँ पर भेजी जा रही है। अभी वो अपॉर्चुनिटी जो है वो जैसे मैंने बोला कि आपको किसी भी तरीके से यहाँ पर मिल सकती है। अभी ना मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज लग सकती हूँ, क्योंकि मैं इस मैसेज को पूरी क्लैरिटी के साथ, मुझे नहीं पता मैं डिलीवर कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कुछ तो है जो आपको आने वाले अगले 7 दिन में ना कैप्रिकॉर्न क्लियर करने वाला है। मतलब कहीं तो आप उलझे हुए हो, कहीं तो आप उलझन में हो, कहीं तो आप कंफ्यूज हो। अभी क्या है ना कि बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, कोई किसी जगह पे उलझा हुआ है, कोई किसी सिचुएशन में उलझा हुआ है, कोई स्पिरिचुअलिटी में, कोई करियर में, कोई फाइनेंस में, कोई रिलेशनशिप्स में, कोई किसी जगह पर। तो आप अपने अकॉर्डिंगली इस मैसेज को लीजिए, आपको वहां पर क्लैरिटी मिलेगी, आपको वहां पर कोई ना कोई हेल्प मिलेगी, आपको वहां पर कोई ना कोई नया रास्ता यहाँ पर खुल रहा है आपके लिए, जो आपको एक सीधा रास्ता दिखा पाएगा कि दिस इज योर पाथ। जहां आप उलझे हुए हो वहां से बाहर निकलने का आपको रास्ता फॉर श्योर मिलेगा। अभी उस रास्ते को ना आप तभी अपना पाओगे जहां आप थोड़ा सा ना, देखिए क्योंकि यहाँ पर आप प्रैक्टिकल भी हो रहे हो, ठीक है। इमोशंस में तो डेफिनेटली आपको नहीं बहना है, बट इनोसेंस की एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि थोड़ा सा ना आपको अननोन पर ट्रस्ट भी करना होगा। मे बी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी आए आपके सामने, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी आए जिस पर ट्रस्ट करना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहे, बट आपको वहां पर थोड़ा सा ना ट्रस्ट आपको करना होगा। सन की एनर्जीज है, सन ये सन का ही कार्ड है वैसे देखा जाए तो, और सन के कार्ड में इनोसेंस की एनर्जीज है। दैट मीन्स कि यहाँ पर ना आपके, और सन कार्ड में भी अगर आपने देखा होगा वो बच्चा बैठा हुआ है। आपको पता है कि कैसी एनर्जी है, आपको उत्सुक भी रहना है, आपको एक रिस्क भी लेना है, बट साथ ही साथ आपको केयरफुल भी रहना है। आप लाइंड कर पा रहे हो, आप इस चीज को समझ पा रहे हो, आप इस चीज को कि आपको विश्वास भी करना है, आपको उस तरफ आगे भी बढ़ना है, बट साथ में केयरफुल भी रहना है। ये चीज की रिक्वायरमेंट आपके लिए है। मतलब ये एनर्जी पता है क्या बता रही है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी है ये। आपकी रीडिंग बहुत लंबी हो गई है। ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको एट द सेम टाइम आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी होना होगा, और एकदम से आप जैसे कहते हैं ना कि ये प्रैक्टिकलिटी से ना एक जंप है, फूल की एनर्जीज में जंप करना, एक बच्चे की एनर्जी में जंप करना, एक क्यूरियोसिटी की एनर्जीज में जंप करना, कि लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ क्या आता है, यहाँ से मुझे क्या मिलता है, यहाँ से मेरी लाइफ में क्या अप्लाई चीज होती है। समझ रहे हो आप मेरे को? मुझे नहीं पता, अगर मैंने आपको कंफ्यूजन में छोड़ दिया तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ आपसे, बट जितना मैं समझ पा रही हूँ ना कि प्रैक्टिकल तो ठीक है, लेकिन उसके साथ ही साथ एक क्यूरियोसिटी भी लाना कि लेट्स सी यहाँ से मुझे क्या मिलता है, एक उसके लिए थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, तो वो वाली एनर्जी है। अब ये किस तरीके से आपकी लाइफ में अप्लाई होती है तो समय बताएगा, लेकिन जो मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, वहां पर आपको कुछ ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली एक्सपीरियंस होगी, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस होने वाली है। यस, आप करोगे भी, आप कर भी लोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जीज बहुत कॉन्फिडेंट है। आप कर लोगे, ओके। मैं उम्मीद करती हूँ मैंने आपको कंफ्यूज नहीं छोड़ा हो, ठीक है। और इट्स ओके अगर कुछ चीज़ अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आई है, जैसे जैसे आप इस हफ्ते आगे बढ़ेंगे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, थोड़ा सा कनेक्ट कर लेना,
दोबारा से रीडिंग को सुन लेना, उस समय आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यस माय डियर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।